डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नन्हे मुन्ने बच्चों जो हमारे 6th 7th 8th में अध्ययन कर रहे हैं, इन सबके लिए यह वीडियो है और इसमें हम आपको ये बताएंगे कि समीकरण क्या होता है, सर्वसमीका क्या होती है, समीकरण को हल कैसे करते हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर, जो आप सबको एक अपने स्तर पर खड़े उतरने की शिक्षा देगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें और इस वीडियो को देख करके अपनी पढ़ाई मजबूत करें। हमने यह इसलिए अपलोड करना उचित समझा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे समीकरणों में उलझ जाते हैं। तो आप समीकरणों में उलझे ना, आप समीकरणों को ध्यान से समझ लें, हल कर लें। इस दृष्टि से मैं कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को यह सिखाना चाहता हूँ। तो मेरे माध्यम से आप सब घर बैठे आप YouTube चैनल पर बैठ करके इसका ध्यान से अध्ययन कर लें। होता क्या है, क्लास में बच्चे परेशान होते हैं, संख्या अधिक होती है तो नहीं समझ पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, कहीं से आप सीखिए लेकिन आपको सीखना है, ये मेरी सोच है। ठीक है, तो आइए समीकरण क्या है इसकी जानकारी देता हूँ। देखो, पहला काम, समीकरण जो होता है इस समानता सूचक, परिभाषा आप नोट कर लेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ। समानता सूचक ऐसे बीजीय कथन जो चर के एक निश्चित मान से संतुष्ट होते हैं समीकरण कहलाते हैं। यानी वेरिएबल जो चर होता है वह एक निश्चित मान हो। अभी हम यहाँ समीकरणों को हल करेंगे तो आपको बताएंगे कैसे है। तो समानता सूचक ऐसे बीजीय कथन जो चर के एक निश्चित मान से संतुष्ट होते हैं समीकरण कहलाते हैं। और सर्वसमीका क्या होती है? सर्वसमीका जो होती है चर के प्रत्येक मान से संतुष्ट हो जाती है। यानी समानता सूचक ऐसे बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान से संतुष्ट होता है सर्वसमीका कहलाती है। ठीक है, जब आप समीकरण हल करते हैं तो एक चीज़ बड़ा ही ध्यान देना होता है, वह क्या है? पक्षांतर की विधि। पदों का हम पक्षांतर करते हैं, यह ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई पद प्लस है, इसको हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। और दूसरा चीज़, अगर माइनस है उसको हम पक्ष में ले जा रहे हैं एक से दूसरे पक्ष की ओर, वो प्लस हो जाता है। और यदि मल्टीप्लाई है तो इसका ट्रांसफ़र डिवाइड होता है। मैंने बार बार बताया है, डिवाइड माने बटे, यानी भाग का मतलब बटे में है। ठीक है, और ऐसे अगर भाग है तो उसका पक्षांतर गुणा होता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये चार चीज़ तो हमेशा ध्यान में होना चाहिए। अब आप ये सोचेंगे सर ये कैसे तैयार हो? देखिए, आप सबके घर पे फ़ोन है, आप सब मोबाइल को ज़रूर कुछ मिनटों के लिए पाते होंगे। तो आप अपने समय को शॉर्ट वीडियोज या अन्य चैनल यानी मूवी, गाने, ये सब ना सुने। मेरी बात मान लीजिए और आप सब अपना अमूल्य समय देकर अपने भविष्य की चिंता करिए, तो ज़िंदगी में आप बड़े ही अच्छे रहेंगे। आइए, तो आप रूल को बार बार सुनने के लिए बार बार नियम पर दृढ़ संकल्पी बन करके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, देखिए समीकरण को हल करना बड़ा सरल है, थोड़ा सा ध्यान देना है, पूरा हल हो जाएगा। हमने कुछ समीकरणों को नोट किया है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और हार्ड क्वेश्चन नोट करेंगे। अभी तो बड़ा सरल ही है, अभी आगे भी कुछ टफ है, ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहला काम हल करते समय तीन चीज़, एक चीज़ ध्यान देना है, चर। क्या ध्यान देना है? चर राशि कहाँ है उसको ध्यान देना है। उसके बाद ध्यान देना है पक्षांतर पर। किस पर ध्यान देना है? पक्षांतर पर।
पक्षांतर होने पर हम सबको सरल करने पर ध्यान देना है, यानी सरलीकरण पर ध्यान देना है। ये 3 टॉपिक अगर आपने ध्यान से अपना लिया तो आपका प्रश्न हल करना बड़ा सुलभ होगा। देखिए अब यहाँ हो गया 2x बराबर 4 -3 इधर आ गया +3 हो गया। हमने भी बताया वेरिएबल पर ध्यान देना, वेरिएबल x है और चर राशि को हम हमेशा बाएं पक्ष में ही रखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 4 3 7 और x बराबर 7/2। या का चिन्ह लगाना ना भूलें जब समीकरण हल करें, बराबर के नीचे बराबर लगाएं, तो इससे आप की लिखावट से एग्जामिनर प्रभावित होते हैं, इसलिए ध्यान रखें। और ये आपका आंसर हो गया। ऐसे प्रश्नों को दशमलव में ले जाना कोई बड़ी ज़रूरी बात नहीं है। समीकरण को आप बटे में भी आंसर दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही दूसरा समीकरण है 5x, तो हमारा वेरिएबल एक ही है, तो इसको एक साइड में रोके रहेंगे। 5x = 5 + 20 इधर आएगा, ठीक, माइनस आया तो प्लस हो गया ना, तो ये +20 हो गया। अब आपके पास हो गया 5x बराबर 20 5 25। आप जानते हैं 5 और x का गुणा है आपस में। एक बात ध्यान रखिएगा, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के बीच कभी भी मल्टीप्लाई शो नहीं रहता है, ठीक है ना, उसको हाइड कर दिया जाता है, छिपा दिया जाता है। हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको 2 × y लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप जान रहे हैं x में 5 का गुणा, हमको ये वेरिएबल को अकेले रोक देना है। तो 5 का इधर पक्षांतर होगा तो ये भाग होगा, भाग माने बटे हमने बता रखा है। 5 से आप भाग दे देंगे तो 5 × 5 = 25 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही देखिए दूसरा समीकरण, ये तीसरा चेंज हो गया है। अब आपके दोनों और वेरिएबल हैं, ठीक ना। हमने बताया अभी पहला काम वेरिएबल पर ध्यान देना, पक्षांतर पर ध्यान देना और सरलीकरण पर ध्यान देना। 3 पॉइंट हमेशा याद रखिए। स्टेप्स चलिए, पहला काम वेरिएबल पर ध्यान देना। वेरिएबल को लाइए एक साथ, 4x 2x है तो वेरिएबल इधर आएगा 4x, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अंक इधर ही आएगा, 7 प्लस था प्लस ही रहेगा, -5 इधर आएगा तो +5। अब इधर ऐड कर दीजिए, 4x में से 2x घटाएंगे तो 2x, 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए यहाँ गुणा है, एकल पद है, अब x रोक लीजिए, 2 का भाग होगा तो 12/2, 2 छक 12, 6 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही यहाँ भी हमने जो समीकरण नोट किया है, देखिए एक प्रैक्टिस है। यदि आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो कोई भी समीकरण आप हल कर सकते हैं। रूल याद रखिए, प्रैक्टिस किए रहिए। यहाँ हम y वाले 2 हमारे चर y के हैं, एक साइड में करिए। 5y + 2y इधर आएगा तो -2y। जब भी हल करें ना तो ऐसे बोल के हल करिए, +2y को इधर लाए -2y। अभी देखिए माइनस लिखते हो कि नहीं लिखते हो ये भी केयर करो। अब देखो बराबर 12 इधर प्लस में है तो प्लस रहेगा, -8 इधर आएगा तो +8 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, 5y में से 2y घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 3y। ये मैं नहीं कह रहा हूँ 2y घटा दीजिए, सवाल कह रहा है, माइनस लगाया, ठीक है ना। अब 12 में 8 प्लस कर दीजिए, 20 हो गया। y बराबर 20/3 आ गए समझ में। ये आपका एक तरह से y का आंसर हुआ। आप इसको दशमलव में करिए, मिश्रित भिन्न में करिए, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इससे आगे प्रैक्टिस कर डालिए। आप प्रैक्टिस कर डालेंगे तो आपको हल करने में बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे इसको समझिए और हल करिए। नहीं आता है तो समीकरण को हमारे पास फ़ोटो व्हाट्सएप पे कर दीजिए, हम आपको वह ज़रूर बता देंगे। समय अगर रहेगा तो तत्काल बताएंगे,
नहीं तो नेक्स्ट डे बताएंगे, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पे हल करके ही भेज देंगे। फ़िलहाल हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए और मेरा उम्मीद यही है आप अधिक से अधिक पढ़ करके बहुत आगे जाएं, मेहनत करें, औरों को भी हमारे चैनल से जोड़ें। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है और आभार भी मैं व्यक्त करता हूँ कि आप सबने मेरा बहुत ही सहयोग किया है। आपके सहयोग से ही जो कुछ हूँ मैं हूँ। मैंने अपने आप से कुछ नहीं कर पाया, आपके माध्यम से ही बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करूँगा भी, यह सोच के रखा। बस आपका सहयोग चाहिए। चलिए अगला समीकरण हम यहाँ अभी 4 समीकरण और हल करने हैं। इसमें है देखिए, अब ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं, बहुत से बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ बटे है, अब कोई 2x में x से जोड़ दे तो गलत हो जाएगा ना। तो अब आप क्या करोगे, 8 और 4 का देखिए वेरिएबल दोनों में है तो ऐसे तो ऐड नहीं होगा। अब ये भिन्न है ना, तो भिन्न को जोड़ने घटाने के लिए लसा लिया जाता है। 8 4 का लसा आप निकालेंगे 8 आएगा। लसा निकालने की विधियां बता दी भी गई हैं और हमारे चैनल पर लसा निकालने की विधि भी अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद होता क्या है, 8 से इसको भाग करेंगे। 8 है कन्नम 8, एक बार 1 का गुणा 2x में तो 2x, 4 दूनी 8, 2 का गुणा x में 2x बराबर 3। इसको एकल पद बना लीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो अब हो गया नीचे 8, 2x 2x 4x बराबर 3। अब आप क्या करेंगे, इस 8 का पक्षांतर भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा। 4x बराबर 8 3 24 में डायरेक्ट लिख दिया। आप 3 गुणे 8 भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और x बराबर 24 बटे 4। बटे बराबर के बीचों बीच पट्टी रहे तो अच्छी बात होती है। तो 4 6 24, x का मान 6। अभी हमने चर्चा किया था कि हम आपको ये बताएंगे समीकरण का हल कैसे होता है। समीकरण देखिए x बराबर 6, यह एक निश्चित मान से संतुष्ट हुआ है। अगर x बराबर 6 के अलावा कोई वैल्यू रखेंगे तो यह RHS जो आपका है ये 3 नहीं आएगा, 6 रखेंगे तो ही बराबर होगा। इसलिए समीकरण का एक ही हल होता है। हल किसे कहते हैं, मैंने भी प्रश्न बार बार किया है बच्चों से। हल का मतलब होता है निदान, निराकरण, ठीक है ना, समाधान। लेकिन हल के अर्थ अपने अपने जगह पर अलग हैं। खेत में हल की बात की जाए तो जोतने वाला यंत्र, खेत की जुताई जिससे होती है। दो व्यक्तियों के बीच कोई मैटर है, उसका हल किया गया तो समाधान से संबंधित है। सवाल को हल किया गया तो यह भी एक तरह से समाधान है। लेकिन समीकरण का जो हल होता है वह संख्या होती है जो उसको संतुष्ट कराती है। जैसे अभी हमने यहाँ शुरू में, चूँकि इसमें समझाना बड़ा आसान है, हमने यहाँ जो हल किया है 7/2 आंसर आया x का। अब यह मान इसमें रखेंगे, दोनों पक्ष बराबर आएंगे, मान बराबर हो जाना ही संतुष्टिकरण है। ठीक, तो देखिए 2 गुणे x का मान 7/2 है, -3 है। 4 आना चाहिए दूसरे पक्ष के बराबर, 2 2 से कट गया, 7 में से 3 घटा दिए आप, 4 आ गया। यही है 7/2 समीकरण का हल है, क्योंकि समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। आइए यहाँ एक समीकरण है भाई, अब इसमें क्या है, इसके बटे भी नहीं है। अब आप क्या कहोगे सर अब क्या करें, तो आप इसका अंकीय मान इधर कर दीजिए या आप यहाँ इसका गुणा करा लीजिए, कुछ भी करिए। तो क्या करने के लिए यहाँ परेशान होंगे, y/8 यानी 8 हो गया, अकेला है वेरिएबल। 3 को इधर कर दीजिए, 8 + 3 आ गया, माइनस हो गया। तो y/8 बराबर 8 में से 3 घटा दिए 5, तो 8 × 40 भागत गुणा हो गया, y बराबर 40। बहुत फास्ट मैथ हल करोगे, बस प्रैक्टिस कर दो, वीडियो चलाओ, घूम घूम के तैयारी करो। अब देखो यहाँ, तो यह आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और यहाँ एक प्रश्न है, यह भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। देखिए वेरिएबल हम एक साइड में कर लें पहले, तो 3x/4
प्लस x/2 है, माइनस x/2 होगा। 4/9 इधर है, -5 इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा। लसा लेंगे 4 होगा, 4 एक कम 4 तो 3x माइनस 2 दूनी 4 और 2 का गुणा करेंगे 2x। यहाँ तो आपका लसा 9 होगा, इसके बटे कुछ नहीं है तो लसा का गुणा होता है। 4 + 9 = 45। अब हो गया 3x में से 2x घट गया, x/4 और यहाँ हो गया 45 4 49/9। अब 4 का पक्षांतर होगा तो x बराबर 49/9 भाग है तो गुणे 4। 4 का गुणा कर दीजिए, 4 9 36, 4 चौक 16, 3 19/9। यही आपका क्या है, x का आंसर है। यानी आपके समीकरण का ये हल है। इस प्रकार से समीकरणों को हल किया जाता है। और भी समीकरणों को हल करने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। आगे हम ऐसे प्रश्नों को बताएंगे, जैसे मान लीजिए ऐसा प्रश्न रहेगा जिसमें इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे। ऐसे समीकरणों को हल करना, या 2 - x - 4/6 3 - x/4 ऐसे समीकरणों को हल करना, इन सब की जानकारी नेक्स्ट वीडियोज में दी जाएंगी। तो आप चैनल पर जुड़ें, औरों को जोड़ें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।